हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर द रेनबो। ठीक है, रेनबो किसे हम कहते हैं? इंद्रधनुष को। चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे या फिर कंसेप्ट लर्निंग। बोट्स, शिप्स एंड ब्रिजेस आर मेड बाय men, but clouds, the sky, the rivers and the rainbow are made by the god। यानी कि बोट, शिप, ब्रिज ये कौन बनाता है? दीज आर ऑल मैन मेड, ये इंसानों ने बनाया है। लेकिन बादल, क्लाउड्स, स्काई, रिवर और रेनबो ये किसने बनाया है? दीज आर मेड बाय द गॉड, भगवान ने। The poet thinks that these objects of nature are beautiful than the things made by men। तो पोइट क्या सोचते हैं? पोइट सोचते हैं कि ये जो चीजें हैं, ये जो नेचर में चीजें हैं, ये ज्यादा सुंदर हैं इनसे, जो चीजें इंसानों ने बनाई हैं उनसे। यानी कि गॉड की क्रिएशन इंसानों की क्रिएशन से ज्यादा सुंदर है। The poem displays the poet's imagination when he compares the clouds floating in the sky to the ships sailing on the seas। तो ये जो पोएम है, इस पोएम में क्या दिखाया गया है? पोइट्स की इमेजिनेशन को दिखाया गया है। किस तरीके से? जब वो आसमान में उड़ते हुए बादलों को सी यानी कि समुद्र में जो शिप सेल कर रही हैं, उनसे कंपेयर करता है। Similarly, the rainbow in the sky is compared to the road extending from the earth to the sky। इसी तरीके से जो रेनबो है, स्काई में जो रेनबो है उसको कंपेयर किया गया है किसके साथ? जो रोड अर्थ से स्काई तक जा रही है उसके साथ। ठीक, तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। बोट सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप सेल ऑन द सीज, but clouds that sail across the sky are prettier far than these। There are bridges on the rivers, as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtop the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है? बोट सेल ऑन द रिवर्स, यानी कि बोट कहाँ चलती है? रिवर्स, नदियों में बोट चलती है। एंड शिप सेल ऑन द सीज, जो शिप है, जो जहाज है, वो कहाँ चलते हैं? समुद्र में चलते हैं। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन जो बादल हैं, क्लाउड्स हैं, जो कि आसमान में इधर से उधर उड़ते हैं, आर प्रिटियर फार देन दीज, वो इन सब से ज्यादा सुंदर है। किन से ज्यादा सुंदर है? जो बोट्स रिवर में चल रही हैं, जो शिप्स सीज में चल रही हैं, उनसे ज्यादा सुंदर है। क्या? जो आसमान में बादल उड़ रहे हैं वो। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, इसी तरीके से ब्रिजेस हैं। ठीक है, ब्रिजेस क्या करते हैं? एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ते हैं ताकि आप आराम से उसके ऊपर से जा सकें। ठीक है, तो रिवर्स के ऊपर ब्रिजेस हैं। एज प्रिटी एज यू प्लीज, जैसे जितना सुंदर आप चाहो आप उसे उतना सुंदर उस ब्रिज को बना सकते हो। बट द बो दैट ब्रिज इज हेवन, बो यानी कि एक, यहाँ पर इंद्रधनुष को बो कहा जा रहा है। ठीक है, एक तरीके से एक ब्रिज। ठीक है, बट द बो दैट ब्रिज इज हेवन, एक, लेकिन जो बो है जो हेवन तक जाता है, जो ब्रिज हेवन को ब्रिज करता है। ठीक है, हेवन किसे कहते हैं? स्वर्ग को। ठीक है, एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज, और ये जो बो है ये कहाँ जा रहा है? पेड़ों के ऊपर से जा रहा है, ओवर टॉप द ट्रीज, एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और क्या बना रहा है? एक रोड बना रहा है। बिल्ड करना यानी कि कंस्ट्रक्ट करना। क्या कंस्ट्रक्ट हो रहा है? एक रोड बना रहा है फ्रॉम अर्थ टू स्काई, अर्थ से स्काई तक, यानी कि हमारी जो ये अर्थ है यहाँ से आसमान तक एक रोड बना रहा है। इज प्रिटियर फार देन दीज, वो इन सब चीजों से ज्यादा सुंदर है। यहाँ पर बो किसके लिए यूज हुआ है? रेनबो के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? जो ब्रिजेस रिवर पे बने हुए हैं वो जितना सुंदर आप चाहे उसे दिखा सकते हो, बना सकते हो, बहुत सारी कारीगरी कर सकते हो। लेकिन जो रेनबो है वो क्या करता है? दैट ब्रिजेस दी हेवन। ठीक है, जो हेवन को हमसे जोड़ता है और पेड़ों के ऊपर से जाता है, वो कहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया है? वो रोड ऐसी है जो अर्थ से
स्काई तक बनाई गई है वो इन सब ब्रिजेस से ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर पोइट क्या कर रहा है, यहाँ पर पोइट मैन मेड चीजों को, यानी कि जो इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं उनको गॉड्स की क्रिएशन से, यानी कि गॉड ने जो चीजें बनाई हैं उनके साथ कंपेयर कर रहा है और ये कह रहा है कि गॉड की क्रिएशन हमारी क्रिएशन से, मैन्स की क्रिएशन से ज्यादा अच्छी है, ज्यादा सुंदर है। ओके, ये पोएम किसने लिखी है, क्रिस्टीना रोसेटी ने। तो इस पोएम में हमने क्या पढ़ा, दिस पोएम टेल्स दैट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन गॉड मेड थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। ये पोएम हमें क्या बताती है कि भगवान की बनाई हुई चीजों में और इंसानों की बनाई हुई चीजों में काफी ज्यादा फर्क है। As God made things are forever, but man-made things can destroy one day. क्यों? क्योंकि जो गॉड की बनाई हुई क्रिएशंस हैं वो हमेशा के लिए, दे आर फॉर फॉरएवर। लेकिन जो इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं उनको खत्म किया जा सकता है, दे कैन बी डिस्ट्रॉयड वन डे। उनको एक दिन वो कहीं जाकर खत्म हो जाती है, जैसे ब्रिजेस है वो कोलैप्स कर गई या फिर रस्टिंग हो गई उनमें। ठीक है, तो इंसानों की बनाई हुई चीजों और भगवान की बनाई हुई चीजों में ये एक डिफरेंस आपको यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। नेक्स्ट अपने चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। सेल यानी कि टू मूव, जाना, मूव करना। अक्रॉस ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज की दूसरी तरफ, क्या कहलाता है, अक्रॉस। प्रिटियर यानी कि ज्यादा अट्रैक्टिव होना, दूसरी कोई चीज किसी चीज से ज्यादा अट्रैक्टिव है, ज्यादा सुंदर है। ओ यानी कि रेनबो। ओवर टॉप यानी कि उसके ऊपर से, ओवर दी टॉप, अबव दी टॉप, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ओवर टॉप दी ट्रीज, यानी कि अगर ये पेड़ है तो इसके ऊपर से। ठीक है, बिल्ड्स यानी कि कंस्ट्रक्ट, कुछ बनाना, जैसे कि बिल्ड दी रोड, रोड को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। नेक्स्ट आपको चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फिल द करेक्ट ऑप्शन इन ओएमआर शीट। आपको यहाँ पर ओएमआर शीट गिवन है, आपको सही ऑप्शन को फिल करना है। व्हाट सेल्स ऑन द रिवर, रिवर पर क्या चलती है, बोट चलती है, तो सही ऑप्शन क्या हो गया, बी, बोट। नेक्स्ट, वेयर डज द शिप सेल, शिप कहाँ सेल करती है, इन ऑन द सी, समुद्र में। ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज इन द स्काई, आसमान में क्या है, क्लाउड्स हैं। ठीक है, बादल हैं, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज बिल्ड, क्या कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, द रोड। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोएम अबाउट, ये पोएम किसके बारे में है, रेनबो के बारे में है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कंप्लीट द लाइंस। आपको यहाँ पर पोएम की कुछ लाइंस गिवन है, आपको इन्हें कंप्लीट करना है। डैश ऑन द रिवर्स एंड शिप सेल डैश, यहाँ पर क्या कह रहा है, रिवर्स पर क्या सेल करती है, बोट्स sail on the rivers and ships sail on the seas। ठीक है, समुद्र में क्या चलती हैं, शिप्स चलती है। नेक्स्ट, देयर आर डैश एज यू डैश, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, देयर आर ब्रिजेस। ब्रिजेस कहां पर हैं, ऑन द रिवर। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर एज डैश एज यू डैश, एज प्रीटी एज यू प्लीज, जितने सुंदर आपको चाहिए उतने सुंदर ब्रिजेस हैं। As builds a dash is dash then dash, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एंड बिल्ड अ रोड, कहां से कहां तक की रोड, बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ, अर्थ से कहां तक, टू स्काई।
इज डैश देन डैश, वो क्या है, इन सब से ज्यादा सुंदर है। इज प्रिटियर, is prettier far than these। ठीक है, वो इन सब से ज्यादा सुंदर है। ठीक, अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको पोएम समझ में आई होगी। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हैव नाइस डे।